हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कंप्लीट फिजिक्स फार्मूला कैसे रिवाइज कर सकते हैं। देखो, मैंने है ना आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, उसमें है ना मैंने आपको जो आप सब जानते होंगे, गौरव गुप्ता सर है ना, उन्होंने क्या कराया था, सारे फार्मूला और कुछ आपके प्रीवियस ईयर के सवाल कराए थे। तो आप है ना उससे सारे पूरे फार्मूला कर लेना। ठीक है, आप उससे सारे क्या कर लेना, पूरे फार्मूला कर लेना, और लगभग लगभग आपके ये जो काम है ना आपका पूरा 10 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपके फुल फिजिक्स के फार्मूला जो है आपके हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से करके, और आप सभी को मालूम है कि अपने कितने 25 से लगभग लगभग 30 क्वेश्चन जो है ना नीट में फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, तो आपके जितने ही फार्मूला बेस्ड होंगे वो आपके इधर से बन जाएंगे। और अगर आप पे फार्मूला नोट्स नहीं हो तो मैंने आपको कुछ समय पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको पूरी फुल फिजिक्स के फार्मूला नोट्स दे दिए थे। ठीक है, और अगर आपको नहीं मिले तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा उस पूरी पीडीएफ का लिंक। उसमें है ना आपके कुछ 67 या 68 पेजेस में पूरी पूरी फिजिक्स के आपके क्या थे, शॉर्ट नोट्स थे। ठीक है, आप उससे बार बार रिवाइज करोगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद आ जाएंगे। उसमें शॉर्ट नोट्स तो फॉर्मूले तो है ही हैं, और उसमें कुछ अपने थ्योरी के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने लिख रखे थे जो आपके नीट के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आप इससे करके, और कम से कम आप 15 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाना, क्योंकि इसको अगर आप लगा लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक बहुत वीक है। फिर आप एक काम करना, आप पहले ये सब पूरा पढ़ लेना। 10 घंटे आपको तो लगभग जो आपको सर की मैंने वीडियो बताई उससे लगेंगे। और फिर आप एक काम करना, एक बार शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, शॉर्ट नोट्स पढ़ने में आप मान लो पूरे फिजिक्स के लग रहे हैं आपको 5 घंटे। ठीक है, तो आप 15 घंटे मान के चलो। 15 घंटे अगर आप ऐसे ही करके 15 15 घंटे करके, आप पे अभी कितने 40 डेज हैं। ठीक है, आप पे 15 15 करके 40 डेज हैं आप पे। तो आप क्या करो, 15 15 घंटे का स्लॉट बना लो पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले को रिवाइज करने का, और आप उसको रिवाइज करो। कम से कम पेपर से पहले आप 5 बार रिवाइज कर दो। अगर आप 15 घंटे भी फिजिक्स पूरी रिवाइज करते हो आप, ठीक है, 5 बार, तो आपके कुल सिर्फ 75 घंटे इस्तेमाल होंगे, और बाकी बचा समय आप और सब्जेक्ट में भी दे सकते हो। ठीक है, अगर आपका सिलेबस जब पूरा हो जाए ना तभी आप ये करना, वरना आपको दिक्कत आएगी। जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हो तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, फिर इसको फॉर्मूला अच्छे से पढ़ो। और जो फिर आपके कंसेप्ट वीक रह गए, जैसे कि मान लो आपका मैग्नेटिज्म में काफ़ी अच्छे कभी कभार कंसेप्ट लग जाते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आया, जैसे मान लो अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पार्ट वो समझ में नहीं आया, या फिर आपका सर्किट वाला पार्ट जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है वो समझ में नहीं आया। ठीक है, और या फिर आपको कोई सा भी पार्ट जो आपको चैप्टर में समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो आप एक काम करना, आप किसी छोटे से लेक्चर में जाके आप देख लेना, जल्दी से आपका क्या हो जाएगा, उससे भी आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी आपको मालूम है कि आपके 25 से 30 सवाल जो है ना हमेशा नीट में फार्मूला बेस्ड ही आते हैं, और लगभग लगभग आप 10 घंटे में फार्मूला और 5 घंटे में नोट्स पढ़ के आपके सारे फार्मूला जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है वो तो आपके रिवाइज हो ही जाएंगे। ठीक है, पर अगर आपका जब पूरा सिलेबस कंप्लीट है तभी आप इसको करना, वरना नहीं करना। पहले आप सिलेबस कर लेना, फिर आप इसको अच्छे से करना, और कम से कम नीट से पहले ही आप 15 बार, सॉरी 5 बार भी आप अगर इसको कर लोगे पूरे, इसको 10 घंटे आप फॉर्मूला को देना और 5 घंटे फॉर्मूला नोट्स को देना। ठीक है, और इन सब को आप 5 बार भी कर लोगे नीट से पहले तो आपके काफ़ी सारे फॉर्मूला जो है आपके दिमाग में रहेंगे, आप जल्दी जल्दी नीट में एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आपने देखा ही होगा कुछ सालों से अपना फार्मूला बेस दिया रहा है, तो ज़्यादातर आपके फार्मूला उसमें मिलेंगे, और जो नहीं मिले और जो आपको लगे प्रीवियस ईयर में एक्स्ट्रा दे रखे हैं तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के एक्स्ट्रा लिख लेना। ठीक है, और मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे सारे फिजिक्स के फार्मूला शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और जो मैं आपको प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको दे दूंगा। ठीक है, इसी के साथ जब आप ये सब कर लो ना, जब आप एक बार पढ़ लो, जैसे मान लो आपने कल या परसों में पढ़ लिया है, ठीक है, कल या परसों में आपने पूरे 15 घंटे दे के दोनों चीज़ आपने पढ़ ली, तो आप एक काम करना, एक टेस्ट लगा के देखना जो नीट ओरिएंटेड हो, जिसमें नीट जैसी सवाल हो, और जो जिसमें फॉर्मूला बेस्ड हो, ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं हो, मतलब जैसे नीट में आते वैसे ही हो। आप उसको करके देखना, शायद उससे आपके जो आपके मॉक टेस्ट में सब पहले बन रहे थे उससे थोड़े बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि आपको ही मालूम है ज़्यादातर सवाल अपने कैसे आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करें। ठीक है, और और जो भी आपको रिक्वायरमेंट है
और भी कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह की, तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके कुछ समय में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे ही मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी करे थे, ठीक है, और आपको फिजिकल केमिस्ट्री के में भी कुछ दिनों में मैं कर दूंगा। उसकी फॉर्मूला नोट्स आप कर लेना अच्छे से, क्योंकि फिजिकल में और फिजिक्स में एक ही जैसा है, दोनों में अपने फॉर्मूला ही ज़्यादा अच्छे से पूछे जाते हैं, ठीक है। और और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कैसे करें, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बच्चों को टफ लगती है। तो इस वीडियो में खाली इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।